एक दुनिया नूरजहां पर मरती थी, पर उनका दिल एक ऐसे नौजवान पर आ गया जो उनसे 10 साल छोटा था। लॉलीवुड के सोने मुंडे एजाज दुरानी का भी फिल्मों में कोई नाम ना था। नूरजहां ने उनसे शादी करके बड़े नखरे उठाए। एजाज से 3 बेटियां हिना, शाजिया और टीना पैदा हुई। हिना कहती हैं, माँ बाबा के लिए अपने हाथ से खाना बनाती, पानी गर्म करती, मैचिंग के मोजे पहनाती। ऐसा लगता था कि एक 16 साल की लड़की नन्हे काके को पाल रही हो। जरा जरा सी बात पर दिमाग दुरुस्त कर देने वाली नूरजहां ने कभी एजाज पर गुस्सा नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। एक वक्त आया कि एजाज नूरजहां से बेजार हो गए और नौजवान फिल्म स्टार फिरदौस में दिलचस्पी लेने लगे। दोनों में अलैदगी हो गई। नूरजहां की बेटी टीना बताती हैं कि माँ आखिरी दिनों में मेरे और हिना के पास कराची में रह रही थी, जहां वालिद भी आ जाते। जब तक हिम्मत रही वो इनके लिए नाश्ता खुद तैयार करती रहीं। बीमारी और इंतकाल के वक्त भी उनके लबों पर सिर्फ एजाज का नाम था। एजाज दुरानी साहब बैठे थे तो मैडम नूरजहां की गाड़ी लेट थी, तो उन्होंने प्रोड्यूसर ने कहा कि एजाज साहब मैडम कार छाड़ दें। उस पौने घंटे में सब कुछ हो गया। दूसरे दिन शादी हो गई। कुछ मुद्दत बाद पहलू बदलता है मर्द, तो उन्होंने दाएं बाएं देखना शुरू किया, तो उनमें उनके फिरदौस बेगम के साथ मरासम हो गए। तो मैडम नूरजहां ने फिर मैडम नूरजहां ब्रेक करते हुए टाइम नहीं लेती थी। तो इस तरीके से हुआ। फिर यूसुफ खान साहब कि आपको बता दें, यूसुफ खान साहब भी खूबसूरत आदमी थे, लेकिन काफ़ी एज थी उनकी। तो वो सुलह करवाने, एक गाना था, झगड़ा हो गया। वो फिर यूसुफ खान साहब गए उनके घर। बोस की शलवार, बोसी की कमीज़ और ऊपर चादर लिए, सर्दियों के दिन थे। बस फिर गए तो फिर वहीं रह गए। शादी हो गई। कैसे हो गई? मतलब गए और फिर शादी? बस गए और वहाँ, अब वो बंद कमरे की बातें तो वो जानते हैं ना, बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि लंबी मुलाकातें नहीं कभी के लिए उसने। फिर एक और औरत यूसुफ खान साहब की ज़िंदगी में आ गई। वो फिर मैडम को पता चल गया। फिर मैडम ने वो भी 1 सेकंड लगाया ब्रेक करने में, ब्रेक कर दिया। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। बतौर अदाकारा नूरजहां का गालिब फिल्म में ये आखिरी गाना था, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। गाना तो मेरी रूह है जी। इसीलिए मैंने एक्टिंग छोड़ दी कि गाने का ज़्यादा वक्त नहीं मिलता एक्टिंग में। ज़्यादा से ज़्यादा एक पिक्चर में 6 गाने होते हैं, तो साल में मैं ज़्यादा पिक्चरों में काम नहीं करती थी, 2-3 में। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि गाना ज़्यादा मिल सकता है अगर फिल्म में काम छोड़ूं। आपने बड़ों से 65 की जंग का जिक्र तो बहुत सुना होगा, जब पूरी कौम अपने दिफा के लिए एक हो गई थी। फील्ड मार्शल अयूब खान तो इस जंग में कारकर्दगी का आधा क्रेडिट नूरजहां को दिया करते थे। मोर्चों से लेकर बंकरों तक मैडम के गाए जंगी तराने कोने कोने में गूंज रहे थे। कहते हैं इन तरानों ने हथियारों से बढ़कर काम किया। वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। ए पुत्र हटाते नहीं विकते, ए राहे हक के शहीदों, रंग लाएगा शहीदों का लहू। एक तवील फहरिस्त है तरानों की जो कौम का जोश बढ़ा रहे थे। नूरजहां प्रोड्यूसर और फनकार दिन भर रिकॉर्डिंग करते और फिर गुड़ और खुश चने खाकर रात बंकरों में गुजारते। जब जहाज आने पर सायरन बजता तो सब छुप जाते, मगर नूरजहां काम बंद नहीं करती। वो कहती थीं कि मरेंगे तो यही मरेंगे। एक रोज पता चला कि महाज पर जवान शहीद हुए, तो सूफी तबस्सुम ने ए पुत्र हटाते नहीं विकते लिखा। जब ये गाना तैयार हुआ तो मैडम और सूफी तबस्सुम समेत हर कोई रो रहा था। सारे दिन में गाना लिखा गया, कंपोज हुआ और डांसिंग हुई और फिर मैंने रिकॉर्डिंग की। तो जब रात को ये ब्रॉडकास्ट हुआ तो फिर पूरे लाहौर में धूम मच गई कि जी रेडियो पाकिस्तान नूरजहां के नगमे कर रहा है। तो बड़ी अल्लाह का करम है और बड़ी मेहनत की हमने। आखिरी दिनों में जनरल परवेज मुशर्रफ नूरजहां की अयादत को आए और बोले, मैडम मैंने आपके जंगी तराने सुनकर जंगें लड़ी हैं। बीमार नूरजहां ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, खुदा ना करे फिर कभी जंग हो, लेकिन जनरल साहब अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे
मेरे यहाँ ढोल सिपाहिया गाते हुए सुनेंगे। मलका तरन्नुम नूरजहां हो या दुनिया का कोई भी सिंगर, जब एज बढ़ जाती है तो गाने के रेंज में फ़र्क पड़ती है। तो ये सिर्फ मलका तरन्नुम नूरजहां के गाने में नहीं, ये उस तरफ जो लता मंगेशकर गा रही थी वो भी इस तरह से होता था। जब वो 50+ हो गई थी तो वो भी म्यूज़िक डायरेक्टर को कह देती थी कि इसको एक सुर नीचा कर लें या इस तरह से कर लें। और मैडम नूरजहां ये करती रहीं और सेट पे यहाँ लाहौर में मास्टर अब्दुल्ला के साथ जो हैं वो कई बार इख्तलाफात हुए। जंगें 2 थीं और आवाज़ एक। 65 में नूरजहां के तराने जवानों का लहू गरमा रहे थे, तो 71 की जंग में उनके गाने फौजी डिक्टेटर जनरल याहिया खान को दीवाना बना रहे थे। 65 में कौम एक हुई तो 71 में बट गई और फिर मुल्क 2 टुकड़े हो गया। असल में मैडम नूरजहां जो थी ये जनरल रानी की बड़ी अच्छी दोस्त थी। याहिया खान साहब के इल्म में था वो, चूँकि वो मनाजर था बहुत बड़ा, इस सिलसिले में शराब और 2 ही चीज़ें उनके ज़िंदगी का वो शौक़ थी। तो उन्होंने मैडम रानी को बुलाया और मैडम रानी ने उनको खुश करने के लिए हर दफ़ा नई लड़की जो थी वो भेजी। तो उस तरीके से फिर उनका जनरल याहिया तक भी पहुँच गया। तो जनरल याहिया खान ने भी फिर बहती गंगा में हाथ धोए कि नहीं ये तो अल्लाह को पता है बाहर। इस पर मैंने फिल्म भी लिखी जो मैडम रानी के नाम से रिलीज हुई। पहले नाम मैंने जनरल रानी रखा, फिर आर्मी वालों ने मुझे बुला लिया, यहाँ ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने बुला के मेरे से स्क्रिप्ट मांगा, फिर उन्होंने कहा कि उस बदले, फिर वो स्क्रिप्ट बदला, फिर उनका नाम बदले, फिर नाम बदला, जनरल रानी के बजाय मैडम रानी कर दिया। फिर भी फिल्म सुपरहिट हो गई। खैर जनरल ज़िया साहब भी बुलाते थे और जनरल ज़िया साहब ने मैडम नूरजहां को कहा था कि आप जो हुक्म करें मैं हर वक्त हाज़िर हूँ। तो उनके साथ भी उनके मरासम थे, लेकिन वो मरासम शायद कुछ और किस्म के थे। उनके जो तल्लुकात थे कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जो शायद आपको भी ना पता हो। बहुत ऊँचे दर्जे की वो खातून थी। मिसाल के तौर पे? बस मिसाल के तौर पे हमें कुछ डाला है मैंने चुप के ला जाएगा, सारी बड़ी मेहरबानी। मैं ये नहीं बता सकता। मिसाल के तौर पे थोड़ा बहुत बताऊंगा तो थोड़ा पकड़ा जाऊंगा ना फिर। आप कुछ नहीं कर सके, पता लगे तो आदमी चुप के लाएंगे। देखें, जितने बड़े ब्यूरोक्रेट हैं और जितने बड़े मिनिस्टर्स हैं, जितने ये पॉलिटिशियन हैं, और उनमें हमारे जनरल्स भी आते हैं, वो ऊँचे लोगों के पास चले जाते। फिर ये एक वक्त आता है कि ये औरतें ने, तो एक मैंने डायलॉग लिखा था एक फिल्म में कि वो लड़की होंगी तो मुंडा छेड़ता कर दिया, को कर दिया कि याद रख एक गड्डी छोटे स्टेशन से नहीं खरीदी। पुरानी शराब की तरह नूरजहां की आवाज भी दिन ब दिन निखरती जा रही थी। अब इसमें कई दहाइयों का तजुर्बा झलक रहा था। जनरल याहिया सदर बने तो मैडम के साथ उनके स्कैंडल्स भी बनने लगे। नूरजहां उन्हें कभी सरकार तो कभी चंद कहकर बुलाती। वो याहिया के दिलो दिमाग पर सवार थी। मुल्क टूट रहा था और कौम का सरबराह पिंडी में नूरी के साथ पार्टी कर रहा था। एक बार तो हद ही हो गई। सदर याहिया जनरल हमीद से बोले कि अगर मैं नूरी को चीफ ऑफ स्टाफ बना दूं तो वो तुम सबसे बेहतर काम करेगी। क्या बात है। वो दिन भी आया कि एक तरफ हजारों जवान हथियार डाल रहे थे, याहिया नूरजहां से फोन पर सयोनी मेरा माही सुनकर झूम रहे थे। एक रोज याहिया जनरल रानी के साथ बैठे थे। आधी रात गुजर चुकी थी कि उन्हें अचानक नूरजहां के गाने की हुक उठी। फिर क्या था, मिलिट्री सेक्रेटरी को हुक्म हुआ जिसने फटाफट दुकानदार को नींद से उठाकर दुकान खुलवाई और रिकॉर्ड पेश कर दिया। उनकी ज़िंदगी का एक ये पहलू रहा है और ताकतवर मर्दों, दौलतमंद मर्दों ने मलका तरन्नुम नूरजहां के करीब होना जो है एक अपनी शान समझा है, स्टेटस सिंबल समझा है। जो मलका तरन्नुम नूरजहां की महफिल में पहुंचा वो सेलिब्रिटी हुआ, जो महरूम रहा वो फिर उस ज़माने की सेलिब्रिटी नहीं था,